चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिति इससे भी ज्यादा भयावह इस वक्त जोशीमठ में है। जोशीमठ में जमीन धंसने से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सारे घरों में जमीन धंसने के कारण लगभग 550 घरों में जमीन धंस गई है, दरार आ चुकी है, कई घर ढहने की कगार पर है। जमीन से पानी का रिसाव हो रहा है, यहाँ के लोग बेहद डरे हुए हैं। भारी संख्या में लोगों ने यहां से पलायन शुरू कर दिया है और दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं प्रशासन बचाव कार्य में जुटा है, कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर फिलहाल पहुंचाया जा रहा है और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस से लेकर जिला प्रशासन फील्ड पर है। लेकिन इस स्थिति को लेकर लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जोशीमठ नगर में हो रहे भूस्खलन को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। गुरुवार को दुकानें बंद रही और बद्रीनाथ हाईवे को भी जाम कर दिया गया। बाद में प्रशासन के समझाने पर इसे खोला गया। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का सीधे तौर पर यह कहना है कि क्षेत्र में जो भी बड़ी परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है उसी के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। लोगों ने एनटीपीसी का भी इस बीच जमकर विरोध किया है और इस बीच भाजपा संगठन ने जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन और क्षति के आकलन के लिए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के नेतृत्व में एक 14 लोगों की एक समिति भी बनाई है। इस वक्त स्थानीय लोग भू धसाव के कारण चौतरफा खतरे से घिरे हुए हैं। मकान और खेतों में दरारें आने के बाद अब हाईटेंशन लाइन के खंभे तक तिरछे हो गए हैं। आसपास के घरों को खतरा तो है ही, खेतों में लगाए गए माल्टे और सेब के पेड़ भी दरार गहरी होने के कारण गिरते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ पर मंडराते इस संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने इसी साल वैज्ञानिकों की एक टीम गठित करके जोशीमठ का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पिछले साल यानी सितंबर 2022 में सौंपी गई। इसमें वैज्ञानिकों ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि शहर के ड्रेनेज और सीवर सिस्टम पर ध्यान देने की खास जरूरत है और नदी से जो भू कटाव हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए और खासतौर से निचली ढलानों पर रह रहे परिवारों को दूसरे स्थान पर ट्रांसफर विस्थापित किया जाना चाहिए। और वैज्ञानिकों ने खास तौर से इस बात को लेकर भी चेतावनी दी थी कि यहां जो बड़ी संरचनाएं हो रही हैं, जो बड़ी परियोजनाएं क्षेत्र में चल रही हैं, वो एक बड़ा खतरा हो सकती है। इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए। इस वैज्ञानिक रिपोर्ट में ऐसे कई सारे सुझाव जो है शासन को दिए गए थे। इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, सोनू जी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री धामी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा और जोशीमठ बचाओ समिति के लोग क्या कह रहे हैं। सरकार ने जनता को उग्र होने पर मजबूर कर दिया है। ये जो उग्रता है ये आपने सड़क पर देखी है। हजारों लोग केवल एक कॉल पर, एक बार बोलने पर हजारों लोग मशाल लेकर के सड़क पर आ गए। कल जोशीमठ में चक्का जाम है, बाजार बंद है, एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमेगा और परसों एनटीपीसी का दफ्तर बंद रहेगा, एनटीपीसी का घेराव होगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार जनता का इंतजाम नहीं करती है, जनता जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, अगर तब भी नहीं चेतते हो तो और उग्र किया जाएगा। हमको उग्रता दिखाने पर मजबूर न करे सरकार, ये हम कहना चाहते हैं। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। चलिए हमारे सहयोगी सोनू इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू जी, पूरा देश इस वक्त जोशीमठ में जो हो रहा है उसको देख रहा है और हैरान है कि किस तरह की स्थिति वहां पैदा हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड एक बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और लगातार इस तरह की घटनाएं हमने जोशीमठ में देखी है और पहले भी कहा गया है कि बड़ी परियोजनाओं को यहाँ ना फलने फूलने दिया जाए, क्योंकि इससे वहां की जो प्राकृतिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। तो एक ही सवाल सबसे पहला यही आपसे कि ये जो आपदा और त्रासदी की स्थिति वहां बनी है, क्या वो प्राकृतिक कारणों से है या फिर वहां जो परियोजनाएं चल रही है, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हो, चाहे पुल्स हो, और अभी जो एक नया जहां पे जो ब्रिज निर्माण हो रहा है, क्या ये वो कारण है? एनटीपीसी की जो कार्यप्रणाली चल रही है उसके कारण ऐसी स्थिति आज पैदा हो गई है कि वहां लोगों के घर, एक पूरा का पूरा शहर डूबने की कगार पर आ गया है। देखिए, हम लोग विकास की तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या संतुलन की भी बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। जिस तरह से जियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि इस वक्त वैज्ञानिक पहलुओं पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, फौरी तौर पे इन लोगों को विस्थापित किया जाए, इन लोगों के विस्थापन की ज्यादा जरूरत है जो लोग खतरे के साए में जी रहे हैं। और तमाम घरों में जिस तरह से दरार का दायरा बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर देखिए वैज्ञानिक पहलू की अगर हम बात करें तो पहले ही
वैज्ञानिक सरकार को और सिस्टम को चेता चुके हैं। और इस वक्त ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि समीक्षा भी की जा रही है और जो विभागीय अधिकारी हैं वो लगातार मौके का मुआयना भी कर रहे हैं, लेकिन अब इस समय विज्ञान से ज्यादा जरूरी हो गया है व्यवहारिकता को दिखाने की। देखिए तमाम जो प्रोजेक्ट्स यहाँ लगाए जा रहे हैं, अगर हम पर्टिकुलरली जोशीमठ की ही बात करें तो इस समय जो जल विद्युत परियोजना चल रही है, विष्णुगाड़ परियोजना है और एनटीपीसी की ये परियोजना है, जब इसकी शुरुआत की गई थी उस समय तमाम लोग विरोध कर रहे थे और आज भी ये विरोध हो रहा है। देखिए विकास का संतुलन होना चाहिए, जल विद्युत परियोजना भी लगनी चाहिए, लेकिन जिस जगह पर लोग रह रहे हैं वहां का आप कैसे विकास का संतुलन बनाएंगे। एक और दूसरा देखिए 2021 में जब इस परियोजना की जो टनल है उसमें जो पानी आया था उस पानी का ठीक से निष्कासन नहीं हो पाया था और वो पानी कहीं ना कहीं एक खतरे का कारण बना है। एक दूसरा जो अलकनंदा नदी है उसका जो बहाव है वो कहीं ना कहीं जोशीमठ का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कमजोर कर रहा है और जिस तरह से दरार पड़ी है। अगर हम इसके इतिहास पर गौर करें तो हजारों साल पहले यहाँ पर कत्तूर वंश की राजधानी हुआ करती थी और जी उस समय एक समिति का गठन किया गया था कि यहाँ खतरा हो सकता है। देखिए ये जो जगह है ये पूरी की पूरी जगह पहाड़ का एक मलबा है और इस पर बड़े निर्माण नहीं होने चाहिए। वर्षों पहले इस बात को आगाह कर दिया गया था, लेकिन क्या हुआ, बड़े बड़े निर्माण हुए, बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर स्थापित की जा रही है और जब इस तरह से निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम खतरे की ओर इस क्षेत्र को लेकर के जा रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा इलाका सोनू जी, है, हम ये जानते हैं कि उत्तराखंड देश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, करोड़ों लोग हर साल यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की ये योजना थी कि इस यात्रा को और सुलभ और बेहतर बनाया जाए, ये योजना जरूर थी। लेकिन क्या लगता है कि क्या इन्हीं योजनाओं को तो प्राथमिकता दी गई लेकिन स्थानीय लोगों की जरूरतों को और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को दरकिनार कर दिया गया? देखिए अपने आप में एक अहम सवाल है। ये बात बिल्कुल सही है कि तमाम योजनाओं पर फोकस किया गया, करोड़ों रुपए की धनराशि भी हम खर्च कर रहे हैं, बावजूद जो स्थानीय लोग हैं इनका संरक्षण ठीक से हो पा रहा है। आज क्यों लोग परेशान हो रहे हैं और आज जो हम इसकी व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं ये आखिर पहले से क्यों नहीं हुआ है। देखिए बीजेपी इसमें गंभीर दिख रही है, सरकार के मुखिया इसमें गंभीर दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये कार्य पहले नहीं किए जाने चाहिए थे, ये एक अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल उन अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब वैज्ञानिक रिपोर्ट शासन के सम्मुख प्रस्तुत कर दी गई तो आखिर आपने उसमें गंभीरता क्यों नहीं दिखाई। और फौरी तौर पर अब सर्वे का वक्त नहीं है और सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए, अब फौरी तौर पर इन लोगों का विस्थापन कर देना चाहिए। उसके बाद हम इस क्षेत्र की स्थिति में जो भी हम सुधार करें, जो भी हम चीजें देखिए दोनों चीजें। सोनू जी समय बहुत सीमित है, मैं आपसे एक छोटा सवाल जल्दी से लूंगा कि इस वक्त वहां पर राहत और बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है और जिन लोगों के घर टूट गए उन्हें किस तरह से शिफ्ट किया जा रहा है, उनके खाने पीने और रहने की क्या व्यवस्था भी की गई है? देखिए तमाम परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है, काफी बड़ी संख्या में परिवारों को शिफ्ट किया गया है और उनके रहने की और खाने की व्यवस्था की जा रही है। और मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि वो 1-2 दिन में मौके का मुआयना करेंगे और अधिकारी लगातार इसमें जुटे हुए हैं। लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था शायद उस रफ्तार से काम नहीं हो पाया है और यही वजह है। सोनू जी समय बहुत सीमित है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तृत जानकारी दी हमें। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, लोगों के घर जिन पर सालों से वो रह रहे थे आज वो तबाही की कगार पर है। लोग अपने ही घर से पलायन करने को मजबूर है, लोगों के अंदर खासा गुस्सा है। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट सौंपी थी, शासन ने उस रिपोर्ट से क्या किया ये तो खैर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब जब मुसीबत सर पर आन पड़ी है तो राहत और बचाव कार्य तो चल रहा है लेकिन लोगों के सपनों के घर उजड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जोशीमठ में इस वक्त स्थिति बेहद गंभीर है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह की तस्वीर इससे पहले देखने को नहीं मिली है। फिलहाल समय हमारे पास सीमित है, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।